राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेस में। आज हम पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे जो आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पेपर में पंचायती राज से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अभी जो 17 जनवरी को पेपर होगा HSSC का, जो ये पंचायती राज का लोकल वाला CPLO का, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 40 में। और ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है कि ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 40 में। और आर्टिकल 40 किसके अंदर आता है? DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके अंदर आता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इनको हमने किस देश से लिया है? आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। जो पंचायती राज है ये किसका सपना था? ये महात्मा गांधी का सपना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये सभी पहले पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो पंचायती राज किसका सपना था? महात्मा गांधी का। और सबसे पहले पंचायती राज लागू कहाँ पर हुआ था? नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पंचायती राज सपना किसका था? महात्मा गांधी का। पंचायती राज का उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती होती है उसी दिन अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इसीलिए ये जो सपना है ये महात्मा गांधी का था। इस करके 2 अक्टूबर को ही नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में ये पंचायती राज लागू किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को। पहला राज्य तो सभी को पता है कि पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान था। नागौर डिस्ट्रिक्ट में लागू हुआ था। लेकिन सेकंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत कम को पता होता है कि पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। 11 अक्टूबर को लागू हुआ था। और याद रखना पंचायती राज का उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पेपर में पूछा जा चुका है ये। तो सबसे पहले नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश में। और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछा जा चुका है ये भी कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो जो सूरजकुंड मेला है उसमें सबसे पहले भागीदार राज्य भी कौन सा था? राजस्थान था। और सबसे पहले पंचायती राज भी किसने लागू किया? राजस्थान ने लागू किया है। उसके बाद 1957 में क्या बनी थी? बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1958 में। और इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था कि जो पंचायती राज है उसके 3 सत्र होने चाहिए। तीनों सत्रों से पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछे जाएंगे क्योंकि हर एक पेपर में इसके जो 3 सत्र हैं इनके बारे में पूछा जाता है। जो बलवंत राय मेहता है इन्होंने 3 टायर बताए थे पंचायती राज के। तीनों टायर कौन कौन से थे? सबसे पहले निम्न सत्र। निम्न सत्र में कौन सा था? ग्राम पंचायत। मध्यम सत्र में ब्लॉक समिति। और जो उच्च सत्र है वो कौन सा है? जिला परिषद। तीनों लेवल हैं। पेपर में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम स्तर है, कौन सा उच्च स्तर है, कौन सा निम्न स्तर है। तीनों स्तरों का पता होना चाहिए। उच्च स्तर जिला परिषद, ब्लॉक समिति मध्यम स्तर, ग्राम पंचायत निम्न स्तर। 3 लेवल हैं इसके। और अभी हमारे भारत में कौन सी लागू है? यही लागू है। बलवंत राय मेहता समिति है जो, यही लागू है। 1957 में बनी थी ये। उसके बाद पंचायती राज है, इसीलिए इसके जो भारत में है ये अभी लागू है। इसीलिए पंचायती राज का वास्तुकार किसे बोला जाता है? बलवंत राय मेहता को बोला जाता है। उसके बाद कौन सी समिति बनी थी? अशोक मेहता समिति। इसने कुछ खामियां निकाल दी बलवंत राय मेहता वाली समिति में, लेकिन फिर इसने एक और समिति बनाएगी 1977 में, अशोक मेहता समिति। और इसने जो पंचायती राज है उसके 2 टायर बताए थे। 2 सत्र कौन कौन से थे? एक तो जिला स्तर पर जिला परिषद और दूसरी मंडल पंचायत। दोनों हैं, इनका नाम याद रखना क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। 3 ऑप्शन तो ये आते हैं और एक ऑप्शन इनसे दिया जाता है। तो पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा लेवल है, कौन सा नहीं है। तो ये पांचों के पांचों जो लेवल हैं, 3 तो बलवंत राय मेहता के और 2 इसके, पांचों का नाम याद रखना। जिला परिषद, मंडल पंचायत, अशोक मेहता समिति ने ये 2 सत्र बताए थे। उसके बाद कौन सी समिति आई? 1986 में LM सिंघवी समिति है ये आई थी। किसके टाइम पर आई थी? राजीव गांधी के टाइम पर आई थी। और इसी ने पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की
बात की गई थी। पेपर में पूछा गया था कि किस समिति में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की लिए बोला गया था, तो कौन सी थी? LM सिंघवी समिति 1986 में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। उसके बाद क्या हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इतनी बार पूछा गया है कि पंचायती राज से रिलेटेड संविधान संशोधन कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन 1992। लागू कब हुआ था? 1993 में लागू हुआ था, लेकिन हुआ कब था? 1992 में हुआ था, याद रखना, क्योंकि ये पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, तो 1993 में लागू हुआ था, 1992 में हुआ था। अगर हम यहाँ पर संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन है, ये प्रक्रिया हमने कहाँ से ली थी? दक्षिण अफ्रीका से ली थी। आर्टिकल भी पूछा जाता है इसका, आर्टिकल 368 में क्या लिखा गया है? संविधान संशोधन के बारे में लिखा हुआ है। भाग कौन सा है? भाग 20 है। तीनों के तीनों याद रखना, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, भाग 20 में आता है, आर्टिकल 368 है। अब हम बात करेंगे 73वें संविधान संशोधन के बारे में। जब ये संविधान संशोधन हुआ उस टाइम पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वे कौन थे? नरसिम्हा राव थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। और जो पंचायती राज है ये किस भाग में आता है? भाग 9 में आता है, अनुसूची 11। और ये जो 73वां संविधान संशोधन है इसी के द्वारा ये अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची। पेपर में पूछा जाता है कि पंचायती राज से रिलेटेड कौन कौन से हैं? यही सब हैं पंचायती राज से रिलेटेड। जो 11वीं अनुसूची है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायती राज के बारे में लिखा हुआ है। पंचायती राज में विषय कितने हैं? 29 विषय हैं। और आर्टिकल कहाँ से है? 243A से लेकर 243O तक है ये आर्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज से रिलेटेड, याद रखना। सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला राज्य कौन सा बना था? मध्य प्रदेश। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पहले भी बताया था मैंने, उसमें मतलब बहुत सारे कंफ्यूज हो गए थे। सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, लेकिन यहाँ बात हो रही है 73वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? मध्य प्रदेश, याद रखना। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ये लागू किया गया था, इसीलिए हम 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। हरियाणा का पंचायती राज दिवस अलग है, ये पूरे भारत की बात हो रही है यहाँ पर कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। और अभी 24 अप्रैल 2023 को जो ये आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश के रीवा में, तो उस दिन मतलब कौन सी इसकी थीम रखी गई थी? आज़ादी का अमृत महोत्सव, समावेशी विकास। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि पेपर में पूछी जा सकती है कि 2023 में पंचायती राज दिवस है, उस पर क्या थीम रखी गई थी? आज़ादी का अमृत महोत्सव, समावेशी विकास। और उस दिन प्रधानमंत्री ने क्या शुरू किया था? स्वामित्व मेरी संपत्ति मेरा हक अभियान शुरू किया था 2023 में जब आयोजन किया गया था इसका। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहला पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था? 2010 में पहला पंचायती राज दिवस है ये मनाया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह है, इन्होंने घोषणा की थी कि हम 24 अप्रैल को मतलब पंचायती राज दिवस मनाएंगे। यानी कि पहला कब मनाया गया था? 2010 में मनाया गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर। कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर पंचायती राज लागू नहीं है? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, दिल्ली और पश्चिम बंगाल का है दार्जिलिंग। यहाँ पर पंचायती राज लागू नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पेपर में पूछे जाते हैं कौन कौन से राज्य में पंचायती राज लागू नहीं है। जैसे 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ऐसे ही 74वां संविधान संशोधन हुआ था। वो किससे संबंधित था? शहरी स्थानीय स्वशासन या फिर नगर पालिका, इनसे संबंधित था 74वां संविधान संशोधन। ये लिखा आ सकता है कि शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? जो 12वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी। 73वें संविधान संशोधन से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें कितने विषय के बारे में वर्णन किया गया है? 18। पंचायती राज में 29 विषय हैं और नगर निगम है, नगर पालिका, इनसे 18 विषय हैं। भाग 9A के अंदर आते हैं आर्टिकल 243P से लेकर 243Z तक है। और इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। अभी वर्तमान में जो हमारा संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियों का वर्णन है? टोटल 12 है, याद रखना।
12वीं अनुसूची है, इसका संबंध किससे है? 74वें संविधान संशोधन से। भारत का पहला नगर निगम या फिर नगर पालिका प्रशासन कहाँ पर लागू हुआ था? 1687 में हुआ था, मद्रास, जिसका अभी नाम क्या है? चेन्नई। याद रखना, मद्रास इसका पुराना नाम है और अभी चेन्नई बोलते हैं। सबसे पहला नगर निगम कौन सा बना था? मद्रास, 1687 में। पहला सबको पता है, दूसरा जरूर पता होना चाहिए, 1726 में कौन सा बना था? कोलकाता और मुंबई। जैसे पंचायती राज लागू करने वाला पहला कौन था? राजस्थान। दूसरा कौन था? आंध्र प्रदेश। ऐसे ही दूसरा जरूर याद रखना है, पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा था आंध्र प्रदेश, और दूसरा नगर निगम कौन सा बना था? कोलकाता या फिर मुंबई। कोलकाता और मुंबई ये दोनों बने थे 1726 में। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं का आरक्षण कितने प्रतिशत है? 33%, या फिर 1/3 बोल सकते हैं। 1/3 या फिर 33% पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को आरक्षण है। लेकिन हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में कितना है? पूरा 50% दे रखा है। अगर इस क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो अगली क्लास जरूर आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।